हे दोस्तों, आईपी एड्रेस में क्या है कि आईपी एड्रेस जैसे हम लोग सीख रहे हैं। देखो, आज का हम लोग टॉपिक जो है आईपी एड्रेस को पूरा डीपली डेप्थ में हम लोग जानेंगे। आईपी एड्रेस को समझ गए तो आपके लिए हैकिंग करना या नेटवर्क को समझना, कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट के साथ सर्वर के साथ कैसे रिलेशनशिप बन पाता है, किस तरह से सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, ये पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा अगर आप आईपी एड्रेस समझ जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आईपी एड्रेस में, मैं आपको बता दूं। सिंपली आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस आप यहां देख सकते हो, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हर एक ऑक्टेट क्या है आईपी एड्रेस का, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आईपी का 192.168.0.1। ठीक है, तो 192.168.0.1। ठीक है, यहाँ पे हर एक ऑक्टेट क्या दिख रहा है कि एक डॉट से सेपरेट अलग है, और हर एक ऑक्टेट 8 बीट का होता है। ये 8 बीट का है, ये भी 8 बीट का है, ये भी 8 बीट का, और ये भी 8 बीट का। तो कल इस तरह से कह सकते हैं 8 चौक 32, यानी इस तरह से कहते हैं आईपी एड्रेस 32 बीट का नंबर है, बाइनरी नंबर है। बट इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो डेसिमल समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, वो कन्वर्ट कर लेता है इसको। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 32 बिट का एक बाइनरी नंबर होता है, हर एक डॉट से सेपरेट होता है, हर एक डेट 8 बिट का होता है। इतना तो समझ में आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट आईपी एड्रेस को देख करके समझने के लिए उसके क्लास जानना होगा कि किस किस क्लास का आईपी एड्रेस कॉमनली यूज होता है और क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आईपी एड्रेस का क्लास है वो हमारा है क्लास ए। पहला क्या है? क्लास ए। इस क्लास ए का आईपी को पहचानने का सिंपल तरीका यह है कि इसका नेटवर्क रेंज जो होता है वो 1 से चालू होता है और 126 तक होता है। 1 से चालू होता है, 126 तक होता है। पहला हमारा हो गया क्लास ए, 1 से लेके 126। दूसरा हमारा जो आईपी है वो हमारा है क्लास बी। क्लास बी में क्या है कि क्लास बी का आईपी एड्रेस 128 से चालू होता है 191 तक, 128 से 191 तक। और थर्ड हमारा क्लास का आईपी है क्लास सी, जो कि 192 से चालू होकर के 240 पे खत्म होता है, 224 पे, सॉरी। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये तीनों आईपी ही मोस्ट रूप से, कॉमन रूप से यूज होता है आज के डेट में। ठीक है, तो ये जो रेंज मैंने बताया कि क्लास ए 1 से 126 होता है, क्लास बी 128 से 191 होता है, क्लास सी 192 से 224 होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इसका क्या यूज करते हैं, इसको हटाओ। ठीक है, मेन अब आ जाते हैं कि इसको, इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्लास ए को पकड़ते हैं। क्लास ए 1 से लेके 126 तक है। ठीक है, तो 1 से 126 के बीच में मान लो कोई भी आप नंबर ले लो, 4 डिजिट को आपको बनाना है। मान लो पहला नंबर आपने लिया 10, डॉट देना है, सेपरेट रहता है, रूल है इसका। डॉट 0 दिए, डॉट 0 दिए, डॉट, कंप्यूटर की संख्या 1 से होती है तो 1 आपने दे दिया। तो क्या आपने आईपी लिखा 10.0.0.1। इस मान लो इस आईपी को आपने किसी एक कंप्यूटर पे डाला, दूसरे कंप्यूटर में क्या डालना होगा? 10.0.0.2। ठीक है, क्लियर है? बस थर्ड कंप्यूटर पे 10.0.0.3। इसी तरह से आप रेंडमली आगे बढ़ते जाओ, 10.0.0.4, 5, 6, 7, जितना कंप्यूटर है। तो रूल क्या पहला बना? 10.0.0.1 से हम लोगों ने स्टार्ट करा। मान लो ऐसा नहीं करना, हटाओ इसको 10 डॉट को। 1 से 126 के बीच में कुछ भी आप ले सकते हो। मान लो आपने लिया 100, ठीक है, 100 लिया पहला, फिर लिया आपने मान लो 100, फिर 100.1, 100, 100, 101, फिर क्या लोगे? 100, 100, 102, 100, 100, 103। तो आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि बार बार मैं 100 3 जगह पे लिया हूं, तो हर सब में मैं 3 बार ये 100 को रिपीट कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों रिपीट कर रहा हूं? तो भाई आईपी एड्रेस का कल ही मैंने आपको बताया था, आईपी एड्रेस का 2 पोर्शन होता है, एक नेटवर्क होता है, एक होस्ट होता है। तो जो मान लो आपने जिसको नेटवर्क बना दिया वो कॉमन होता है, तो मैंने 100 को 3 बार रिपीट किया, यानी तीनों नेटवर्क बन गया यहाँ पे। तो तीनों को हमको सेम रखना होगा। अगर मैंने अलग कर दिया तो दोनों कंप्यूटर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आईपी एड्रेस का एक सबनेट मास्क होता है। क्लास ए का जो आईपी है इसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, यानी यहाँ पे 255 एक है, यानी नेटवर्क एक है। और होस्ट की संख्या कितनी है? 3 है। होस्ट की संख्या कितनी है? 0.0.0, यानी 3 है। होस्ट की संख्या कितनी है? 3 है। एक जगह, एक होस्ट में कितना कंप्यूटर कनेक्ट होगा? 1 से लेके 254 तक, क्योंकि 255 होता है कंप्यूटर सबनेट मास्क। तो 254 गुना 254 गुना 254 जोड़ लो, क्लास ए में कितना कंप्यूटर कनेक्ट होगा? 1,16,000 समथिंग कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा क्लास ए में। ठीक है,
तो इस तरह से क्लास ए का नेटवर्क को डेरिवाइड किया जाता है। 1 से 126 के बीच में कोई भी आप आईपी यूज कर लो। इसको डीपली समझने के लिए हम लोग पहले क्लास समझ रहे हैं, फिर हम लोग इसको डीपली कंप्यूटर के माध्यम से इसको डिस्कस करके क्लियर हो जाएगा। दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं क्लास बी का। क्लास बी का रेंज क्या बताया था मैंने, 128 से 191। 128 से 191 के बीच में कोई भी आप आईपी ले लो। क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.0.0, यानी 255 दो होता है, यानी नेटवर्क यहाँ पे 2 है और होस्ट यहाँ पे 2 है। तो मान लो कोई भी एग्जांपल लेते हैं 128 डॉट से 191 के बीच में, मान लीजिए ले लिए 135.40.0.10, ठीक है। तो दूसरा आईपी क्या लेना होगा, 135.40.0.2। तीसरा क्या लेना होगा, 135.40.0.3। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ, जो लेना है। होस्ट आईडी सिर्फ अलग होगा, बाकी नेटवर्क आईडी सब में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। हटाओ इसको। क्लास सी का अगर समझते हैं हम लोग, क्लास सी क्या है, तो 192 से लेकर के 224 तक आपका क्लास सी का एड्रेस होता है, ठीक है। तो 192 से लेकर के 224 तक का क्लास सी का एड्रेस होता है। कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे सबनेट मास्क इसका होता है 255.255.255.0, यानी नेटवर्क पोर्शन 3 है। 255 कितने हैं, 3 है, और 0 1 है, यानी होस्ट एक ही है। यानी इसमें अधिक से अधिक कंप्यूटर कितना होगा, मात्र 254। जीरो जो संख्या होस्ट आईडी वो 1 से चालू होता है, 254 तक खत्म होता है, उससे ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, 192 मान लो आईपी लेते हैं क्लास सी का कोई भी कंप्यूटर के लिए, 192 डॉट मान लो कुछ भी आप नंबर ले लो, सपोज 145.1 डॉट मान लो आपने यहाँ पे दिया 20, कंप्यूटर की संख्या 20, ठीक है। तो दूसरे मशीन में आप क्या डालोगे, 192.145.1.21, फिर उसी तरह 192.145.1.22। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका एक कंप्यूटर का नेटवर्किंग तैयार हो जाएगा। हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये 3 मुख्य आईपी है जो जनरली हर जगह पे नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ होता है सबनेटिंग की, जो आईपी का सबनेट मास्क मैंने आपको बताया 255, 255, 255 0। तो यहाँ पे 0 की जगह कुछ नंबर भी हो सकता है, जिसमें आईपी को और ज्यादा, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, उसको और कंप्यूटर की संख्या बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सबनेटिंग किया जाता है, यानी एक छोटे नेटवर्क को और छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया जाता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइम अगो। फिलहाल हम लोग बेसिक ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तभी हम लोग सबनेटिंग क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या सीखा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 तरह के आईपी के बारे में जाना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों आईपी का क्या रेंज होता है ये हम लोगों ने समझा। रेंज के हिसाब से कैसे कंप्यूटर में आईपी डालते हैं ये हम लोगों ने क्लियर करा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया हो। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्योंकि नेटवर्किंग एक माइंड प्रूफ गेम है, माइंड का ही सारा खेल है। ओके बाय।